आरएसएस की यूपी में बड़ी बैठक हुई। आरएसएस ने शताब्दी वर्ष में संस्कार शक्ति से लेकर केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की मजबूती पर मंथन किया। आरएसएस का मानना है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भारत को एक सीमित दायरे में बांधे रखना चाहती हैं। भारत की तरक्की और मजबूती को रोकने के लिए वो देश में सरकार को कमजोर करने और देश को कमजोर करने का प्रयास कर रही हैं। ऐसी शक्तियों के बारे में संघ जानता है और संघ इसको लेकर जनता के बीच जाकर बताएगा, सतर्क और सजग करेगा लोगों को। ये जानकारी आई है। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि मथुरा में चल रही आरएसएस की बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई है। बांग्लादेश के हिंदू समाज को पलायन नहीं करना चाहिए, डटे रहना चाहिए। हिंदू वहां रह रहा है तो उसकी रक्षा होनी चाहिए। एक बड़ा मुद्दा रहा संघ की बैठक में। संघ के विचारों से जुड़े बांग्लादेश में भी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, कहा गया। इसके अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म से बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। ओटीटी पर कानून लाना चाहिए, जैसे फिल्म में सेंसर बोर्ड है उसी तरह सरकार इस पर भी विचार करे। ये भी कहा गया कि आशा करते हैं श्री कृष्ण जन्मस्थान केस को भी कोर्ट जल्दी सुलझाएगा। हिंदू समाज आवाज उठा रहा है, हम उसके साथ हैं। आरएसएस ने अपना स्टैंड क्लियर किया। वक्फ अमेंडमेंट बिल को ठीक करना ही पड़ेगा, इस पर भी संघ ने जोर दिया। कहा 2013 तक इसमें कोई विशेष समस्या नहीं थी, लेकिन यूपीए सरकार के समय में ऐसे कई संशोधन हुए। इसके अलावा लव जिहाद, धर्म परिवर्तन पर हिंदुओं को जागरूक करने का भी जिक्र किया गया कि लव जिहाद पर संघ 25 साल से काम कर रहा है, हिंदुओं को जागरूक कर रहा है। कहा हमारी बच्चियों को बचाना हम सबका काम है। ये तमाम बातें आरएसएस की बैठक में कही गई। इसके अलावा आरएसएस ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे बयान का समर्थन किया और बहुत बड़ा स्टेटमेंट रहा संघ की तरफ से। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मथुरा में सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा, हिंदू समाज एकता में नहीं रहेगा तो आजकल की भाषा में बटेंगे तो कटेंगे हो सकता है। आपको सुनाते हैं दत्तात्रेय होसबाले ने क्या कहा। हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए है। हिंदू सबके लिए सुख प्रदान करेगा, दुनिया में किसी भी देश के संकट के लिए। तो इसलिए हिंदू एकता आवश्यक है। अपने को भी बनाए रखना, बचाए रखना और दुनिया को भी मंगल करना, इसलिए हम हिंदू एकता चाहते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं, दो राय नहीं। और हिंदुओं को तोड़ने के लिए शक्तियां काम करती है, तो उससे आगाह करना पड़ता है, उसके लिए सावधानी रखनी पड़ती है। वो कई प्रकार की शक्तियां हैं। तो हिंदू को जाति के नाम पर तोड़ेंगे, विचारधारा के नाम पर तोड़ेंगे और किसी नाम पर जोड़ेंगे, तो उसको हमें सावधान रहना पड़ता है। एक ओटीटी या ऐसे प्लेटफॉर्म पर एक कानूनी दृष्टि से एक रेगुलेशन के, नियमन के आवश्यकता है। किसी भी समाज में करना ही पड़ता है। उदाहरण के लिए अब फिल्म सेंसर बोर्ड है, तो इसके लिए क्या है, फिल्म में सेंसर तो होता ही है। तो इसलिए अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य या इसी टेक्नोलॉजी के हमारे क्लासरूम, बेडरूम तक सब जगह पहुंच गया है। तो इसलिए इस विषय के बारे में स्वाभाविक रूप से एक नियमन करने के, रेगुलेशन, मैं कंट्रोल नहीं कहूंगा, रेगुलेशन कहूंगा, दोनों में अंतर है। तो इसलिए एक रेगुलेशन की आवश्यकता है। बांग्लादेश के संदर्भ में भारत के सरकार ने तुरंत वहां के हिंदू समेत सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा के बारे में कहा ही है। संघ ने भी, हमने उस समय भी वक्तव्य दिया था, वहां के हिंदू समाज वहीं रहेगा, उनको पलायन नहीं करना चाहिए। और बैठक कई मायनों में अहम रही। संघ प्रमुख मोहन भागवत मथुरा में इस बैठक के लिए 10 दिन के प्रवास पर हैं। कुछ दिन पहले ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बीच उत्तर प्रदेश के मथुरा में लगभग 2.5 घंटे तक अहम बैठक हुई, लेकिन संघ ने इसे सिर्फ 30 मिनट की ही बैठक बताया। संघ ने कहा कि योगी जी ने संघ प्रमुख से सिर्फ कुंभ पर ही बात की है। तब योगी ने कहा पिछली बार उन्हें सत्ता में आए सिर्फ 1 साल हुआ था, इस बार कहा कि अब काफी अनुभव हो गया है, इस कुंभ को पिछले से बेहतर योजनाओं के साथ सफल बनाएंगे। ये जानकारी दी गई कि मोहन भागवत और योगी में बातचीत क्या हुई है। ये भी कहा गया कि संघ देश भर से लोगों को कुंभ में पहुंचाने में भी मदद करेगा। संघ और सरकार की इस पर बात हुई है, लेकिन जानकारों का कहना है कि संघ और योगी में यूपी से लेकर राष्ट्रीय राजनीति के मुद्दों पर लंबी चर्चा हुई है। जानकार मानते हैं संघ ने मथुरा में बैठक कर संदेश देने की कोशिश की कि अयोध्या के बाद अब मथुरा भी संघ के एजेंडे में। संघ की नजर में यूपी के महत्व को इस तरह समझिए कि पूरे देश में संघ के 11 क्षेत्र हैं। भौगोलिक आधार पर संघ ने अपना ढांचा जो है स्ट्रक्चरल तौर पर वो 11 क्षेत्रों में बांटा है, लेकिन इसमें 2 क्षेत्र उत्तर प्रदेश पश्चिम और उत्तर प्रदेश पूर्वी हैं। देश में राष्ट्रवाद को धार देने से जुड़े मुद्दे, श्री कृष्ण जन्मभूमि
ज्ञानवापी जैसे मामले भी यूपी में ही हैं। हिंदुत्व के एजेंडे को जनता के बीच मजबूती से रखने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और फायर ब्रांड हिंदुत्व के नेता योगी आदित्यनाथ संघ की पहली पसंद है। लिहाजा संघ 2027 यूपी विधानसभा में लगातार तीसरी बार योगी सरकार बनवाना चाहता है। जिस तरह से संघ की मथुरा में योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई है, उससे साफ है कि संघ हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर यूपी में एक बड़ा काम करने की योजना बना रहा है। मथुरा की मीटिंग में संघ ने 5 परिवर्तन लाने की अपील भी की। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा भी कि आरएसएस प्रमुख ने 5 परिवर्तनों का उल्लेख किया है। पंच परिवर्तन इसे नाम दिया गया। क्या है ये? कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी जीवन शैली और नागरिक कर्तव्य। ये पंच प्रण एक तरह से है, पंच परिवर्तन है। इन 5 विषयों को अपने जीवन में आदत डालें। ये संघ प्रेरित कर रहा है कि दूसरे लोगों को भी इसको लेकर जागरूक करें। इस बार 100वें वर्ष में संघ ने प्रवेश कर लिया है और 100 साल पूरे होने पर शताब्दी वर्ष बड़े पैमाने पर संघ मनाने वाला है। मथुरा में आरएसएस की 2 दिवसीय वार्षिक बैठक में सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, सह सर कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल, मुकुंदा, अरुण कुमार, रामदत्त चक्रधर, आलोक कुमार, तमाम संघ के कार्यकारी और साथी कार्यकर्ता जो हैं, स्वयंसेवक जो हैं, इस बैठक में शामिल हुए।